नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिजिटल भारत सॉफ्टवेयर द्वारा जो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि एसएमएस डेवलप किया गया है, उसके मेन फीचर्स को हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। दोस्तों, एसएमएस में लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ सिस्टम आपसे मोबाइल नंबर भी माँगेगा। मोबाइल नंबर ज़रूरी नहीं है कि आप अपना असली मोबाइल नंबर दें, यहाँ पे आप कोई भी मोबाइल नंबर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने केवल 1212 डाल रखा है और हमने 1212 डाल के लॉगिन कर लिया। लॉगिन करते ही कंप्यूटर स्क्रीन जो डैशबोर्ड आपको दिखाती है, उस पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिल जाती हैं। जैसे क्लास रिपोर्ट में अलग-अलग क्लास को कंप्यूटर अलग-अलग रंगों द्वारा और बच्चों की जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसकी साइज़ दिखा रहा है। क्लास 6 में 26 बच्चे हैं, ये बड़ा स्क्रीन बना दिया इसने। क्लास 5th में केवल 2 हैं, तो इसके लिए छोटा-सा भाग दिया हुआ है। तो ये ग्राफ़िकल रिप्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा हो जाता है क्लास वाइज़ आपको चेक करने के लिए। ऊपर यहाँ पे दिखा रहा है स्कूल में टोटल 59 स्टूडेंट हैं। कोई भी एडमिशन आप लेते हैं तो उससे पहले एक गार्जियन की इंक्वायरी होती है नॉर्मली। आप उस इंक्वायरी को इस सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे अभी ये सॉफ्टवेयर दिखा रहा है कि अभी एक पेंडिंग इंक्वायरी मौजूद है। यदि कोई नई इंक्वायरी आई तो आप यहाँ पे ऐड न्यू इंक्वायरी करेंगे। यहाँ पे बच्चे का नाम डाल दिया, क्लास डाला, किस क्लास के लिए इंक्वायरी थी, इसका मोबाइल नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर ज़रूरी है क्योंकि इंक्वायरी को आप इसी मोबाइल नंबर से ट्रैक कर सकते हैं। आप जब भी सिस्टम में लॉगिन करेंगे आपको कंप्यूटर बताता रहेगा जैसे अब पेंडिंग इंक्वायरी 2 हो गई है, आप इसके ऊपर जाइए। बच्चे का नाम, किस क्लास के लिए आया था, किस मोबाइल नंबर से आया था, आप इसको जो है इस मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यदि मनोज ने बताया कि हाँ, हमने एडमिशन ले लिया है या फिर हमको एडमिशन नहीं लेना है तो आप इसको यहीं से डिलीट या फिर एडिट कर सकते हैं। हमने इसको डिलीट कर दिया, अब फिर से आप देखेंगे तो एक इंक्वायरी अभी आपकी पेंडिंग दिखा रही है। दोस्तों, सामान्यतः सभी स्कूल अपने साधनों से बच्चों को बुलवाते हैं, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करते हैं और ट्रांसपोर्ट का चार्ज करते हैं। अलग-अलग लोकेशन से बच्चे आते हैं, उनका अलग-अलग चार्ज होता है। आप इस चीज़ को इस सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम ट्रांसपोर्ट लोकेशन में गए और यहाँ पे आप जो भी आपका लोकेशन हो, जहाँ-जहाँ से आपके बच्चे आ रहे हैं, उसकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि कोई लोकेशन आपका नहीं है, तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए वीरपुर है, 5 किलोमीटर दूरी है, ₹625 इसका मंथली चार्ज है। यदि कोई ऐसा लोकेशन है जो कि नहीं है, जैसे मान लीजिए हमने डाल दिया चौक, 3 किलोमीटर है, मंथली चार्ज इसका मान लीजिए है 450 रुपये। तो हमने इसको इस तरह से यहाँ पे ऐड कर लिया। ठीक इसी प्रकार से जो हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, उसको भी हम व्हीकल डिटेल में देख सकते हैं। कौन-कौन से बस नेम है, क्या नंबर है, टोटल कितनी सीट है, अभी कितने बच्चे उसमें आ रहे हैं, कितनी खाली सीट पड़ी हुई है और यहाँ पे आप न्यू व्हीकल भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आप सीधे स्टूडेंट के अंदर जाएँगे और न्यू एडमिशन पे क्लिक करेंगे। जो एडमिशन फॉर्म है, इसके ऊपर आपको कुछ रेड कलर में फॉर्म फ़ील्ड दिख रहे हैं और बाकी सब व्हाइट कलर में है। जो रेड कलर के फ़ील्ड है वो कंपल्सरी है। व्हाइट कलर वाले सारे ऑप्शनल हैं, जिसको आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। अब एक हम डेमो के लिए जैसे कि एक एडमिशन हम ले रहे हैं, डेमो आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। प्रीति के नाम से, चलिए प्रीति चौहान हो गया, क्लास 10th में। इसका लोकेशन भी हम डाल देते हैं। अभी हमने जो लोकेशन डाला, अच्छा, जो बच्चे अपने साधन से आएँगे उसके लिए नो ट्रांसपोर्ट है, ₹0। अभी हमने चौक डाला था तो आप देखेंगे यहाँ पे चौक मौजूद है, 3 किलोमीटर, साढ़े 400 रुपये। और व्हीकल हम डाल देते हैं, ये बस नंबर 1 से आएँगी। इनका मोबाइल नंबर डाल दिया, जेंडर डाल दिया, रिलीजन डाल दिया, कैटेगरी क्या है, जैसे यदि ये जनरल है तो जनरल डाला, ओबीसी है तो ओबीसी डाल दिया। फ़ोटो भी एडमिशन के समय ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप फ़ोटो चाहे तो बाद में भी ले सकते हैं। अभी हम जैसे ये फ़ोटो ले रहे हैं, फादर नेम, मदर्स नेम, और यदि इनका कोई पिछला बकाया है, जैसे मान लीजिए इनका यदि ₹750 या फिर जो भी अमाउंट पिछला बकाया है, आप ओल्ड बैलेंस में डालेंगे। यदि ये स्टूडेंट आरटीई है तो उसको आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज़ नॉर्मल स्टूडेंट को नो करेंगे। आरटीई स्टूडेंट सेलेक्ट करने से जब आप पेंडेंसी रिपोर्ट निकालते हैं तो उसमें आरटीई स्टूडेंट को ये बाहर कर देता है। हम यहाँ पे सेंड एसएमएस पे जो चेक था उसको हटा दे रहे हैं, अन्यथा जब हम एडमिशन लेंगे तो उसका एक मैसेज स्टूडेंट के मोबाइल पे भी जाता है और हम इसको यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करते ही आप देखिए सिस्टम ने प्रीति चौहान को रोल नंबर 10 अलॉट कर दिया है।
हम चाहें तो क्लास 10th की लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रीति चौहान मौजूद है। यहीं पे हम व्यू कर सकते हैं। इनका एडमिशन फॉर्म इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं और उनको दे भी सकते हैं। यहीं पे यदि इसमें कुछ एडिट करना हो तो एडिट का भी ऑप्शन दिया है। और दोस्तों नॉर्मली क्या होता है, जब कोई एडमिशन करता है तो तुरंत वो फीस जमा करता है, तो यहीं से आप इसकी फीस भी रिसीव कर सकते हैं। जब आप फीस रिसीव करने आते हैं तो यहाँ पे सारे मंथ दिख रहे हैं जो कि अभी बाकी है, पेंडिंग है। अब जैसे इन्होंने एडमिशन के समय अप्रैल मंथ की फीस देने के लिए कहा, तो हमने अप्रैल को सेलेक्ट किया, तो अप्रैल महीने में जो जो फीस है वहाँ पे लिस्ट हो गई। कई बार क्या होता है, बच्चे एक से ज़्यादा मंथ की फीस पेड करते हैं, तो जैसे हमने अप्रैल मई जून सेलेक्ट कर लिया। तो अब आप ध्यान दीजिए कि ये स्कूल का जो फी स्ट्रक्चर है, इसमें अप्रैल और मई महीने में वो ट्रांसपोर्ट फीस नहीं ले रहे हैं, लेकिन जून में ये ट्रांसपोर्ट फीस ले रहे हैं, और जून में 450 रुपये ट्रांसपोर्ट फीस अपने आप जो इनका चौक का लोकेशन है उसका आ गया। जो पुराने बच्चे हैं उनसे आप एडमिशन फीस नहीं लेंगे, उनसे री एडमिशन फीस लेंगे। जो नए बच्चे हैं उनसे री एडमिशन फीस नहीं लेना, उनसे एडमिशन फीस लेना है। तो वो इन सारी चीज़ों के लिए भी सॉफ्टवेयर ने ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि अभी ये टोटल फीस 7,450 रुपये दिखा रहा है। ये पुराना स्टूडेंट है तो हम यहाँ पे एडमिशन फीस यहाँ से चेक बॉक्स हटा देंगे, तो अब इनका टोटल फीस हो गया 5,450। लेकिन कंप्यूटर इनसे फाइनली नेट फीस 6200 बता रहा है, क्योंकि आपको याद होगा एडमिशन के समय हम लोगों ने 750 रुपये ओल्ड पेंडेंसी बताया था। कई बार क्या होता है, गार्जियंस पूरा पैसा नहीं देते हैं, वो पार्ट में पेमेंट करते हैं। तो जैसे इन्होंने कहा कि अभी 2,000 रुपये जमा कर लीजिए, तो आप यहाँ पे 2,000 रुपये रिसीव करेंगे। 4200 रुपये बैलेंस हो गया और हमने इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही आप देखेंगे प्रीति चौहान की रसीद बन चुकी है। यहाँ पे ये एस मतलब स्मॉल रसीद का फॉर्मेट, जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो इस तरह से स्मॉल रसीद बनेगा, जो कि A4 का क्वार्टर साइज होता है। इस तरह से ये प्रिंट हो जाएगा। आप ये जो रसीद देख रहे हैं इसका भी फॉर्मेट बहुत ही अच्छा है, जिसमें बच्चे का फोटो, QR कोड और इस फीस का पूरा डिटेल आपको रसीद पे मिल जा रहा है। यहाँ पे देखिए अप्रैल मई जून 3 महीने की ये फीस है। कौन कौन से इसमें फीस आइटम है, किसका कितना अमाउंट चार्ज लगा, यहाँ पे आ गया। टोटल फीस 5450 हुई, ओल्ड बैलेंस 750 रुपये था, नेट फीस हो गई 6200 रुपये, 2000 रिसीव हुआ, नया बैलेंस हो गया 4200 रुपये। तो इस तरह से पूरा डिटेल इस रसीद पे मिल जाता है बच्चों को। आप चाहें तो इसका एक बड़ा फॉर्मेट भी इस तरह से आधे पेज पे प्रिंट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप क्वार्टर पेज पे प्रिंट कर रहे हैं कि आधे पेज पे प्रिंट कर रहे हैं। हर रसीद पे बच्चों का एक यूनिक आईडी जो होता है स्कूल में, रजिस्ट्रेशन नंबर या यूनिक आईडी जो भी आप कह लीजिए, वो इस रसीद पे प्रिंट होता है। जैसे इस बच्चे का 1622 यूनिक आईडी है। जब ये बच्चा अगली बार फीस देने आता है या पेरेंट आते हैं और यदि उनको अपना यूनिक आईडी पता है तो भी आप फीस लेंगे, तब और आसान हो जाता है। आप फीस सेक्शन में जाइए, सीधे फिर रिसीव्ड बाई आईडी कीजिए। यहाँ पे 1622 इसकी आईडी थी, 1622 लिख के एंटर कीजिए और इसका तुरंत डिटेल सामने आ गया। यदि इसको अपनी यूनिक आईडी नहीं पता है तो आप फी सेक्शन में जाकर रिसीव फी करेंगे, क्लास और सेक्शन को सेलेक्ट करके फिल्टर करेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रीति चौहान दिख रहा है। यदि बच्चों की ज़्यादा लिस्ट हो तो PRI हमने लिख के केवल फिल्टर कर दिया तो प्रीति चौहान आ गया। हम फी पे क्लिक करेंगे। दोस्तों स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की एक और बड़ी खास बात है कि जिस महीने की फीस पेड हो चुकी है उस महीने को वो अपने आप फी वाले सेक्शन से हटा देता है। जैसे इस बच्चे की अप्रैल मई जून की फीस पेड हुई है, तब देखिए यहाँ पे जुलाई से ही फीस दिखा रहा है, अप्रैल मई जून की फीस हटा दिया है। आपने यहाँ पे जुलाई को सिलेक्ट किया तो अब ये जुलाई की फीस यहाँ पे दिखाएगा। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स आते हैं और वो नए महीने की फीस नहीं पेड करते बल्कि पिछले बकाये को ही कंप्लीट करते हैं या फिर उसका पार्ट पेमेंट करते हैं। जैसे कि इनका पिछला बकाया 4200 रुपये दिखा रहा है और ये आए, उन्होंने कहा कि 4000 रुपये लेके इसको ख़त्म कीजिए। मैनेजमेंट टीम का ठीक है, तो वो जो 200 रुपये है उसको आप कंसेशन में डालेंगे, अमाउंट रिसीव में 4000 रुपये डालेंगे, नेट बैलेंस न्यू बैलेंस हो गया 0 और इसको आप सबमिट कर देंगे। अब प्रीति चौहान की नई रसीद कट गई। इसमें ध्यान दीजिए बीच में डिटेल कुछ नहीं है, टोटल फीस 0 है, लेकिन ओल्ड बैलेंस 4200, कंसेशन -200, नेट फीस 4000, अमाउंट रिसीव 4000, बैलेंस हो गया 0। तो इस तरह से आप पेंडिंग जो बैलेंस है उसकी भी रसीदें सब काट लेंगे। दोस्तों फीस में एक और चैलेंज होता है जो कि लगभग सभी स्कूलों को झेलना होता है। जैसे एक घर से आ रहे हैं 4 बच्चे,
तो कुछ बच्चों को अलग से डिस्काउंट देना है, या फिर कोई बहुत गरीब घर से आ रहा है तो उसको डिस्काउंट देना है। तो उसके लिए हम लोग आपको एक अलग से एडमिन लॉगिन देते हैं। एडमिन लॉगिन करके आप महत्वपूर्ण चीज़ें बदल सकते हैं, जैसे फीस का अमाउंट, किसको डिस्काउंट देना है, कितने यूज़र रहेंगे, ये सारी चीज़ें आप एडमिन लॉगिन से कर सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे इस बच्चे को जिसका 1622 आईडी है, एग्जाम्पल के लिए इसको 250 मंथली का डिस्काउंट अलग से देने जा रहे हैं। तो इसके लिए फ़ी सेटिंग में हम गए और यहाँ पे फ़ी डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट हमने डाल दिया, न्यू स्टूडेंट डिस्काउंट 1622 आईडी नंबर डाल के हमने चेक पे क्लिक किया। तो अब ये कंप्यूटर उस बच्चे का पूरा डिटेल दिखा रहा है, प्रीति चौहान, और हमको इनको 250 का डिस्काउंट देना है। हमने इसको कन्फर्म कर दिया। कन्फर्म करने के बाद अब जब हम वापस से आएंगे प्रीति चौहान का फीस रिसीव करने के लिए, जैसे कि हम फीस सेक्शन में जा रहे हैं, फी रिसीव्ड बाई आईडी हमने किया 1622 और यहाँ पे हम जुलाई और अगस्त महीने को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए कि ट्यूशन फीस जो कि 1000 है, अब वो 250 डिस्काउंट कट के 750 आने लगा, जुलाई में भी और अगस्त में भी। ऊपर यहाँ पे कंप्यूटर हाईलाइट भी कर दिया कि इस बच्चे को 250 पर मंथ का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यदि फीस कम आ रही है तो आपको यहाँ पे हाईलाइट भी किया जा रहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पास किया गया, इस बच्चे को 250 पर मंथ का डिस्काउंट देना है। और उसके बाद जब आप इसकी रसीद काटते हैं, जैसे मान लीजिए इसने 6000 पे किया, बाकी सब बैलेंस में चला गया, हमने इसको सबमिट किया, तो अब जब इस बच्चे की ये रसीद कटती है तो इस रसीद में भी आप देखेंगे तो नीचे रिमार्क में डिस्काउंट 250 पर मंथ आ चुका है। तो जिन बच्चों को कुछ स्पेशल केसेस में आप डिस्काउंट देते हैं, वो अपने आप कंप्यूटर जो है उसको कंसीडर करता है और उसको रसीद में भी दिखाता है और वो उतना अमाउंट कम करके उसकी रसीद बनती है। इसमें ऑपरेटर को कुछ नहीं करना होता, मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि किसको डिस्काउंट देना है और कंप्यूटर फिर उसी हिसाब से उसका फीस चार्ज करता है। फीस रिसीव करने के साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ये चेक करना है कि हमारे पास कुल कितनी फीस आई। तो इसको देखना बड़ा ही आसान है, आपको सिंपली केवल फीस सेक्शन में जाना है और फिर रिसिप्ट बुक को खोल लेना है। फिर रिसिप्ट बुक खोलते ही यहाँ पे आपको पेड फीस दिखा रहा है 15,500 जो कि आज की पेड फीस है। आप चाहें तो इसमें 1 महीने की, 1 हफ्ते की, 10 दिन की रिपोर्ट इस तरह से सेलेक्ट करके फ़िल्टर कर सकते हैं कि इस पीरियड में कितना आया। जैसे अभी हमने खोला है 22 तारीख से 28 तारीख तक, तो टोटल 22,000 फीस आई है। आप चाहें तो क्लास वाइज भी फ़िल्टर कर सकते हैं, जैसे हम देखना चाहते हैं क्लास 11 से कितनी फ़ीस आई है, तो अभी कोई फ़ीस नहीं आई है। क्लास 10th से हम चेक कर रहे हैं, तो क्लास 10th पे हमने फ़िल्टर किया तो 22 तारीख से 28 तारीख तक क्लास 10th से 22,150 रुपये फ़ीस आई। आप देखिए यहाँ पे सारे क्लास 10th की ही फ़ीस रसीद दिखा रहा है। तो इस तरह से आप अलग-अलग क्लास की अलग-अलग पीरियड में कितनी फ़ीस आई, मंथ वाइज़, वीक वाइज़, डेली, आप जैसे भी चाहें रिपोर्ट इस तरह से बना सकते हैं और सिंपली यहाँ पे कंट्रोल पी करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो ये कि पता करना किसकी कितनी फ़ीस बाकी है। तो एसएमएस सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने इसका सारा काम रिपोर्ट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। रिपोर्ट में आप जाके फ़ी पेंडिंग रिपोर्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपसे कंप्यूटर पूछेगा कि आपको किस मंथ की पेंडेंसी रिपोर्ट चाहिए। जैसे हम यहाँ पे सितंबर तक को सेलेक्ट करके फ़िल्टर कर रहे हैं, तब ये कंप्यूटर दिखा देगा किस बच्चे की फ़ीस पेड है, किस-किस महीने की पेड है और कितनी फ़ीस बाकी है। बैलेंस मतलब जैसे किसी की मान लीजिए 5,000 फीस थी, उसने 3,000 जमा किया तो उस मंथ की तो फीस पेड हो गई लेकिन बैलेंस 2,000 रह गया। तो आप अपने हिसाब से मंथ की रिपोर्ट्स क्लास वाइज जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे बड़े ही आसानी से आप देख सकते हैं, ग्रीन जो पेड है मतलब उस मंथ की फीस पेड है और बाकी रेड जो दे रहा है रेड कलर में, वो अमाउंट दे रहा है किस महीने की कितने अमाउंट की फीस बाकी है। यहाँ पे टोटल भी दे रहा है और यहीं पे आपको नीचे एक लाल बटन भी कंप्यूटर देता है। आप इस पेज को प्रिंट करके क्लास टीचर को दे सकते हैं, जिससे वो बच्चों से पूछ सकता है, उनकी फीस को ट्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जब लाल बटन दबाएंगे तो हर बच्चे का ये जो मोबाइल नंबर है, जैसे कि हेमलता का ये मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पे मैसेज जाएगा कि हेमलता की 9,000 रुपये फीस बाकी है, इसको 3 दिन के अंदर जमा कराइए।
तो इस तरह से बड़े ही आसानी से आप फीस की जो पेंडेंसी है उसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं, बच्चों और गार्जियंस को जो है मैसेज भेज सकते हैं और आपका जो फीस का कलेक्शन है वो इससे काफ़ी अच्छा हो जाता है। कई बार आपको स्लिप बना के भी देना पड़ता है, सामान्यतः छोटे बच्चों को देना होता है क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं, तो उनको स्कूलों द्वारा स्लिप बना के दिया जाता है, डिमांड स्लिप जिसको कहते हैं कि कितनी फीस बाकी है। तो आप वो स्लिप भी इस कंप्यूटर की सहायता से बना सकते हैं। स्लिप पे आप कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, डेट डाल दिया, क्लास और सब कुछ सेलेक्ट करके हमने जहाँ फ़िल्टर किया, जिन-जिन बच्चों की फीस बाकी वो दिखाने लगा कंप्यूटर। अब जैसे हमको केवल जुलाई तक की चाहिए, तो देखिए जुलाई तक में सुमन की फीस पूरी पेड है, तो इसको सेलेक्ट कंप्यूटर ने नहीं किया। अब यहाँ पे हम ग्रीन बटन पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से पूरी डिमांड स्लिप आ जाती है। यहाँ पे देखिए जो पहला स्टूडेंट है उसकी केवल 1 महीने की फ़ीस बाकी है ₹1000। मनु कुमार की जो है 3 महीने की फ़ीस बाकी है और इसमें ₹8000 पुराना बैलेंस भी था, तो टोटल ₹13000 बाकी हो गई। आप इस तरह से सभी बच्चों की जो अलग-अलग देखिए पेंडेंसी रिपोर्ट दिखा रही है, टोटल अमाउंट सबका अलग-अलग आ रहा है, जिस किसी की 1 महीने की बाकी है, किसी की केवल बैलेंस बाकी है, जैसे प्रीति चौहान का केवल 2,950 बैलेंस बाकी है, कोई मंथ की फीस नहीं बाकी है, सब पेड है। तो आप इसको यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। एक पेज पे 4 स्लिप प्रिंट होगा। इस स्लिप के ऊपर आपने ध्यान दिया होगा कि स्कूल का नाम, एड्रेस ये आ गया है और हमने जो इंस्ट्रक्शन लिखा था वो नीचे लिखा हुआ है। आप इस स्लिप को प्रिंट करके क्लास टीचर को दे सकते हैं, वो स्टूडेंटों को ये स्लिप दे देंगे और गार्जियंस को भी ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों फीस के बाद एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा किया जाता है, वो होता है एग्ज़ाम, रिज़ल्ट, रिपोर्टिंग ये सारी चीज़ें करना। इसका पूरा जो सिस्टम है वो एग्ज़ाम रिज़ल्ट सिस्टम के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे नंबरिंग दी गई है, जैसे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट सेट करने हैं कि आपके यहाँ स्कूल में कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। यदि यहाँ पे सब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे ऐड न्यू सब्जेक्ट से इसको ऐड कर सकते हैं। सब्जेक्ट ऐड करने के बाद आप एग्ज़ाम नेम में जाइए, आपको जो-जो एग्ज़ाम लेने हैं उसका नाम डालिए। यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, पीरियोडिक टेस्ट, नोटबुक, एनुअल टेस्ट, आपके यहाँ जो भी एग्ज़ाम हो रहा है वो सब आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सारे एग्ज़ाम ऐड करने के बाद अब आपको मार्किंग सिस्टम को सेट करना है कि किस एग्ज़ाम में, किस सब्जेक्ट में कितना मैक्सिमम मार्क होगा। जैसे हम क्लास 10th का मार्किंग सिस्टम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो यूनिट टेस्ट का दिया हुआ है, हाफ ईयरली का दिया है, लेकिन पीरियोडिक टेस्ट का नहीं दिया हुआ है। तो हम इसका मार्किंग सिस्टम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके 10 नंबर, 10, 10, 10, जिस सब्जेक्ट में हमको इसमें, जैसे फिजिकल एजुकेशन हमको क्लास 10th में नहीं है, तो उस पे हम कोई भी मार्क नहीं देंगे। संस्कृत नहीं है, नहीं देंगे। तो जिस सब्जेक्ट को हमको छोड़ना है उसमें मैक्सिमम मार्क हम छोड़ देंगे और हमने इसको सेव कर लिया। तब ये देखिए इस तरह से इसका मार्किंग सिस्टम सेट हो गया। यूनिट टेस्ट का और हाफ ईयरली का पहले से था, पीरियोडिक टेस्ट का हमने सेट कर लिया। तो इसी तरह से आप सभी क्लासों के मार्किंग सिस्टम यहाँ से सेट कर सकते हैं। एक बार जब मार्किंग सिस्टम आपका सेट हो गया तो अब बच्चों को आप मार्क दे सकते हैं। ऐड एग्जाम मार्क में आप जाएंगे, क्लास सेलेक्ट सेक्शन को सेलेक्ट किया, किस एग्जाम का मार्क आप देना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने यूनिट टेस्ट को सेलेक्ट किया, तो अभी यहाँ पे दिखा रहा है किसी बच्चे को यूनिट टेस्ट में कोई भी नंबर नहीं दिया गया है। हमने अभी प्रीति चौहान का एडमिशन लिया था, प्रीति चौहान के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क 50 है और उसमें हम जो है इनको जो भी मार्क ये पाई हैं हम इसको देंगे। आप ध्यान दीजिए साइंस में हमने 50 में 55 दिया और हम सेव करने जा रहे हैं तो कंप्यूटर इस नंबर को सेव नहीं करेगा। उसने बोला कि वैल्यू जो है वो 50 से कम होनी चाहिए। 50 आप दे सकते लेकिन 51 नहीं दे सकते। अब हम जब इसको सेव कर लेंगे तो अब यहाँ पे प्रीति चौहान का यूनिट टेस्ट का ये रिजल्ट बन चुका है और यहाँ पे आप क्लिक करके इसको बड़े आराम से प्रिंट करके इनको रिजल्ट दे सकते हैं। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की एक बड़ी ही खास बात है कि जो भी आप रिजल्ट बना रहे हैं उसके ऊपर कंप्यूटर एक ऑटो जनरेटेड रिजल्ट नंबर देता है। आप ये रिजल्ट में देख रहे होंगे बच्चों का फोटो, क्यूआर कोड ये तो है ही है, साथ में यहाँ पे रिजल्ट नंबर भी है। आप इस रिजल्ट नंबर को कॉपी कर लें या फिर जैसे बच्चा ये रिजल्ट कहीं और लेके जा रहा है तो वो संस्था आपकी स्कूल की वेबसाइट पे चली जाएगी यदि वो उस रिजल्ट को चेक करना चाहती है कि ये सही है कि गलत। तो इस स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ आपको अपने स्कूल की एक वेबसाइट भी दी जाती है जहाँ पे वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे कोई भी जाके चेक रिजल्ट में रिजल्ट नंबर को टाइप करेगा। जैसे कि ये जो रिजल्ट था इसका रिजल्ट नंबर है 12S1622, तो उसको जब इसने यहाँ पे 12S1622 लिख के चेक रिजल्ट किया तो आप ऑनलाइन जो है आपका रिजल्ट यहाँ पे अपने आप आपकी वेबसाइट पे दिखने लगेगा।
आप जितने भी रिजल्ट बना रहे हैं, यूनिट टेस्ट के, मंथली टेस्ट के, हाफ ईयरली के, एनुअल टेस्ट, वो सारे यूनिक रिजल्ट नंबर के साथ आएंगे। और यूनिक रिजल्ट नंबर जब भी आपकी वेबसाइट पे कोई डालेगा, ये रिजल्ट अपने आपकी वेबसाइट पे दिखने लगेगा। अब जैसे हमने यूनिट टेस्ट का रिजल्ट बना लिया, अब हम जो है हाफ ईयरली का भी यहीं से रिजल्ट बना सकते हैं। श्री चौहान का हमने डाल दिया यहाँ पे नंबर, और यहाँ से आप हाफ ईयरली का रिजल्ट प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह से पीरियोडिक टेस्ट है, तो आप पीरियोडिक टेस्ट का भी रिजल्ट का नंबर आप डाल सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम मार्क 10 हम लोगों ने डाला था। तो इस तरह से इनके तीनों एग्जाम के रिजल्ट हमने प्रीति चौहान के डाल दिए हैं। जब आप रिजल्ट बनाते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, हाफ ईयरली का रिजल्ट हमने सेट किया, तो यहाँ पे एक टॉप 3 का भी ऑप्शन देता है। आप जब इस टॉप 3 पे क्लिक करेंगे, तो इस क्लास में जो 3 टॉप के बच्चे हैं, जैसे प्रीति चौहान, इसका 400 नंबर है। सेकंड पोजीशन पे हेमा, इसका 399 नंबर है। थर्ड पे हेमलता, इसका 380 नंबर है। तो बच्चों का नाम, क्लास में रैंक, टोटल कितना नंबर है, इस तरह से एक पूरी शीट बन के आ जाएगी हर क्लास और सेक्शन वाइज। जैसे ये 10th ए का है, तो 10th ए का ये शीट बन के आ गया। आप इसको प्रिंट करके, जिस दिन आप पेरेंट टीचर मीटिंग कर रहे हैं, आप इस तरह से प्रिंट करके हर क्लास में जो उसके रैंकर है, टॉप रैंकर है, उसका जो ये सीट है, उसको हर क्लास में लगा सकते हैं। इससे बच्चों पे एक बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है, और ये उनको इनकरेज करता है कि वो एग्ज़ाम में मेहनत करें, ताकि उनका भी फ़ोटो पूरे क्लास के सामने इस तरह से लगे। जब आप इस तरह से सारे अपने रिजल्ट बना लेते हैं, तब आप फाइनल रिजल्ट, जब से हाफ ईयरली के समय और एनुअल के समय आपको फाइनल रिजल्ट देना होता है, तो उसका ऑप्शन यहीं पे मेक एडिट फाइनल रिजल्ट हम लोगों ने दिया हुआ है। अब हम शो पे कर रहे हैं, तो प्रीति चौहान का दिखा रहा है कि यूनिट टेस्ट में 230 नंबर, हाफ ईयरली में 400 नंबर, पीरियोडिक टेस्ट में 40 नंबर, टोटल 670 नंबर हुआ। हम यहीं पे केवल एक बटन क्लिक करेंगे, और इस तरह से इनका पूरा फाइनल रिजल्ट बन के आ जाएगा, जिसको आप प्रिंट करके गार्जियंस को हाफ ईयरली के समय और एनुअल के समय दे सकते हैं। इस रिजल्ट में सारे एग्जाम के नंबर अपने आप आ गए, यूनिट टेस्ट के, हाफ ईयरली के, पीरियोडिक टेस्ट के, टोटल आ गया, मैक्सिमम मार्क आ गया, और ग्रेड इस हिसाब से कितना ग्रेड हुआ वो अपना आ गया। टोटल परसेंटेज क्या है, डिवीजन कौन सा है, रिजल्ट क्या है, पास है कि फेल है, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्लास में इनकी रैंक कौन सी है। अभी इसमें फर्स्ट रैंक दिखा रहा है। क्लास में पहली से लेकर 10वीं रैंक तक के जो बच्चे हैं, उनके रिजल्ट पे क्लास रैंक किस तरह से दिखेगा। नीचे क्यूआर कोड भी है, और साथ में नीड इम्प्रूवमेंट है, क्लास टीचर के रिमार्क की जगह भी है, यहाँ पे क्लास टीचर सिग्नेचर और रिमार्क दे सकते हैं। दोस्तों, रिजल्ट के साथ ही साथ एग्जाम से संबंधित और भी काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने इस सिस्टम में दे रखी है, जैसे कि एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम का टाइम टेबल। अब यहाँ पे हम सेट एडिट एग्ज़ाम शेड्यूल करके, और जैसे ये हाफ ईयरली का टाइम टेबल यहाँ पे दिख रहा है, क्लास 10th का हमने सेट किया है, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ। हम यहीं से एक और दिन का, इसमें एक और दिन बढ़ा दे रहे हैं। 22 तारीख को क्लास 10th में फर्स्ट मीटिंग में साइंस होगा, सेकंड मीटिंग में कुछ नहीं होगा, और हमने इसको सेव कर लिया। तो इस तरह से आप सारे क्लास के टाइम टेबल को यहाँ से सेव कर सकते हैं, किसी भी डेट को यहाँ से एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जब आप अपना टाइम टेबल सेट कर लेंगे, उसके बाद आप बच्चों को एडमिट कार्ड इशू कर सकते हैं। एडमिट कार्ड इशू करने के लिए एग्ज़ाम रिजल्ट सिस्टम में ही जो है एग्ज़ाम एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। जिस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आपको प्रिंट करना है, उस एग्ज़ाम को सेलेक्ट कीजिए, क्लास सेक्शन सेलेक्ट कीजिए, कोई इंस्ट्रक्शन आपको डालना है, जैसे कि टाइमिंग 10 AM टू 1 PM, या फिर 4 PM, या फिर एग्ज़ाम समय से आना है, जो भी आप टाइमिंग इंस्ट्रक्शन देना चाहें, आप दे सकते हैं। एग्ज़ाम की शेड्यूल आपने डाले, और आप इसको जब फ़िल्टर करेंगे, तो यहाँ बच्चों की पूरी लिस्ट आ गई। और यहाँ पे 2 तरह के एडमिट कार्ड बनेंगे। पहला जो है, एग्ज़ाम एडमिट कार्ड के साथ टाइम टेबल भी आएगा, दूसरे में एग्ज़ाम बिना टाइम टेबल के आएगा। हम दोनों आपको दिखा दे रहे हैं एडमिट कार्ड। पहला ये टाइम टेबल के साथ है। आप यहाँ पे देखेंगे कि बच्चे का डिटेल तो सारा आ ही गया है एडमिट कार्ड में। आईडी, नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन सब आ गया। एग्ज़ाम जो हमने इंस्ट्रक्शन डाला था, टाइम 10 से 4 PM, वो भी यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे बगल में डेट, फर्स्ट मीटिंग में क्या है, सेकंड मीटिंग में क्या है, इस तरह से पूरा एग्ज़ाम का टाइम टेबल भी इस एडमिट कार्ड पे प्रिंट हो जाता है। ऊपर जो है एडमिट कार्ड किस एग्ज़ाम का है, हाफ ईयरली का है, सेशन कौन का है, 2020-21, और स्कूल का डिटेल, ये सब कुछ आपके एडमिट कार्ड पे आ जाएगा।
एक पेज पे 3 एडमिट कार्ड प्रिंट होता है, आप इसको सिंपली कंट्रोल पी करके प्रिंट करेंगे और बच्चों को दे सकते हैं। यदि आपको टाइम टेबल नहीं चाहिए एडमिट कार्ड पे, तो उसका ऑप्शन यहाँ पे हम लोगों ने दिया हुआ है, आप ये नहीं पे क्लिक करके एडमिट कार्ड बनाइए, तो अब इस तरह से एडमिट कार्ड पूरे बनेगा, जिसमें टाइम टेबल नहीं होगा और डिटेल थोड़े बड़े फॉन्ट में आ गया है। एडमिट कार्ड की तरह ही एग्ज़ाम के समय आपको डेस्क पे लगाने के लिए डेस्क स्लिप की भी ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली जो है लोग मैनुअल डेस्क स्लिप बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आप कंप्यूटराइज़्ड डेस्क स्लिप बना सकते हैं। प्रिंट डेस्क स्लिप पे जाइए, क्लास सेक्शन को सेलेक्ट कीजिए और हमने यहाँ पे केवल एक बटन क्लिक किया और इस क्लास का सारा डेस्क स्लिप तैयार हो गया। रोल नंबर, नाम, फादर नेम, क्लास सेक्शन के साथ। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं और आप जो है अपने स्टाफ को दे सकते हैं, वो इस डेस्क स्लिप को फाड़ के और एग्ज़ाम के समय बच्चे के सीटिंग पोजीशन पे पेस्ट कर सकता है। दोस्तों, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा आप क्लास टीचर, सारे स्टाफ, सारे टीचर्स, इनकी सैलरी का भी सारा हिसाब किताब रख सकते हैं। हिसाब रखने के लिए आपको जो है एडमिन लॉगिन में जाना होगा। ऑपरेटर लॉगिन से स्टाफ और उनकी सैलरी को आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। आप एडमिन लॉगिन में जाएंगे और वहाँ पे जो है आप स्टाफ सेक्शन में जाएंगे। जैसे कि हम अभी एडमिन लॉगिन में चले गए हैं और यहाँ पे स्टाफ का पूरा सेक्शन दिया हुआ है। आपके जितने स्टाफ है आप यहाँ पे न्यू स्टाफ में ऐड करेंगे उनको। जैसे मान लीजिए हमने एक स्टाफ को ऐड किया, पंकज, डेजिग्नेशन इनकी टीचर है। इनका फ़ोटो भी डाल देते हैं, उदाहरण के लिए पंकज है। इनका मोबाइल नंबर डाल दिया, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको डाल दिया। इनकी मंथली सैलरी कितनी है, हमने एग्जांपल के लिए 8,000 रुपये डाल दिया। सेव कर रहे हैं तो यहाँ पे फादर नेम भी मांग रहा है, फादर नेम और मदर नेम हम फादर मदर ही डाल के सेव कर लेते हैं इनको। तो अब हमने पंकज जो कि टीचर है और इनकी सैलरी 8,000 रुपये हमने सेव कर लिया। हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये दिख रहा है पंकज, इनका फ़ोटो भी दिख रहा है। आप इसको एडिट करके कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हैं। अब इनकी जो सैलरी बनेगी वो हम आपको डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं। स्टाफ में आप जाके सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, डेजिग्नेशन हमने सेलेक्ट किया टीचर, फिल्टर किया और यहाँ पे हमने नाम डाला पंकज। पंकज को जहाँ हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे दो एक्शन दिखने लगा, पे सैलरी और पास रिकॉर्ड। पहले हम पे सैलरी को डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं। हम पे सैलरी पे आए तो किस महीने की सैलरी देनी है, जैसे मान लीजिए हमको अप्रैल महीने की देनी है, हमने ओके किया। और एग्जाम्पल के लिए अप्रैल में टोटल 30 दिन होता है, लेकिन ये 4 दिन बिना बताए एब्सेंट रहे तो हमने 4 दिन एब्सेंट में डाला। तो अभी हम देख रहे हैं अप्रैल की 8,000 रुपये इनकी सैलरी दिखा रहा है, लेकिन जहाँ हमने 4 दिन एब्सेंट का डाला कंप्यूटर ने डिडक्ट करके इनको 6,933 रुपये देने के लिए कहा। 1,000 रुपये से ज़्यादा इनका कट गया 4 दिन का एब्सेंट का। अपने आप कंप्यूटर इसका हिसाब करता है कितने दिन का कितना पैसा काटना है और उसको डिडक्ट करके वो सैलरी स्लिप बना लेता है। कई बार क्या होता है, अब जैसे इनका पेबल अमाउंट 6,933 है, कई बार स्टाफ आपसे एडवांस लेके जाते हैं और बाद में उसको एडजस्ट करवाते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि हमको 15,000 रुपये या फिर हमको 12,000 रुपये चाहिए। आपने इनको 12,000 रुपये दे दिया और 5,000 रुपये इनके पास एडवांस चला गया। अब हम इसको सबमिट करेंगे और इस तरह से आपका सैलरी स्लिप बन जाएगा स्टाफ का। देखिए यहाँ पे क्लियर दिखा रहा है, ये 30 दिन का मंथ था अप्रैल महीना और 4 दिन ये एबसेंट रहे, इसलिए 6,933 रुपये इनकी सैलरी बनी है। पेड हुआ 12,000, 5,000 रुपये इनका बैलेंस रह गया। अब जैसे पंकज को आपको अगले महीने की सैलरी देनी है तो आप उसी तरह से स्टाफ में जाएंगे, सैलरी पे क्लिक करेंगे। हमने पोस्ट जो है टीचर को सेलेक्ट किया, फिल्टर किया, यहाँ पे हमने पंकज को लिखा और पे सैलरी पे हम चले गए। अब ध्यान दीजिएगा, अप्रैल महीने की सैलरी हमने इनको पे कर दी है तो अप्रैल महीना यहाँ से हट चुका है। अब जैसे इनको मई और जून की 2 महीने की सैलरी देनी, हमने मई और जून सेलेक्ट किया। टोटल 61 दिन होता है जिसमें 16,000 रुपये इनकी सैलरी होगी 8,000 महीने के हिसाब से, जिसमें ये 13 दिन एबसेंट थे तो हमने एबसेंट में 13 दिन डाला। तो अब इनका जो है पैसा कट गया, अब 12,590 रुपये देना है। लेकिन कंप्यूटर इनको पेबल अमाउंट केवल 7,523 रुपये दिखा रहा है, क्योंकि 5,067 रुपये ये पिछली रसीद में एडवांस लेके जा चुके हैं। तो इस तरह से आपका जो एडवांस का हिसाब है, स्टाफ को आप एडवांस दे रहे हैं। अब उन्होंने जैसे अगले महीने कहा कि सर 7,000 रुपये हो रहा है, लेकिन आप हमको 10,000 रुपये दे दीजिए, बाकी अगली रसीद में कटेगा। फिर आप यहाँ पे 10,000 रुपये इनको पे करेंगे और अब ये 3,410 रुपये वो अगली रसीद में अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप यदि इनको बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक का नाम, पेबल मोड क्या है, यदि चेक डीडी दे रहे हैं तो चेक का नंबर, डेट,
ये सब आप इसमें इंटर कर सकते हैं। रिमार्क, यदि कुछ आप चाहें तो रिमार्क भी इस पे डाल सकते हैं। और हमने इसको सबमिट कर दिया। तो अब आप इसको इस तरह से जब प्रिंट करेंगे तो अब आप देखिए कि आपने जो पेमेंट किया था आईडीबीआई बैंक, चेक नंबर, डेट, सब कुछ इस पे आ चुका है। और इस स्लिप में आपको अब दिख रहा है कि 3,410 रुपये अभी भी इनके पास एडवांस बकाया बाकी है। तो इस तरह से आप सैलरी वगैरह सारी चीज़ों को अपने सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं। किसी भी टीचर की 2 बार की सैलरी नहीं जाएगी, उसको पूरा कंप्यूटर कंट्रोल करेगा। और हाँ, कई बार इसकी भी ज़रूरत पड़ती है कि स्टाफ आपसे डिस्कस करता है कि सर हमने तो पैसा लिया नहीं, आपने कैसे दिखा दिया। तो उसके लिए भी आप जब यहाँ पे टीचर को फ़िल्टर करेंगे तो यहाँ पे पास्ट रिकॉर्ड पे आप क्लिक कीजिए। तो इस टीचर की पास्ट के सारे जो महीने का इसने किस महीने का किस तारीख को पैसा लिया था, कितना बाकी रह गए, पूरा सैलरी रजिस्टर इस स्टाफ का आ गया है कि इसको अब तक हम लोगों ने 22,933 रुपये दे दिया है। और इसके पास 3,410 रुपये एडवांस पड़ा हुआ है। इसको अप्रैल मई जून की सैलरी दी जा चुकी है। तो इस तरह से आप पूरा पास रिकॉर्ड देख सकते हैं, कभी भी रसीद को प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों, स्कूल को चलाने के लिए पचासों खर्चे होते हैं, जैसे कि डीजल का खर्चा, बिजली का खर्चा। और सामान्यतः स्कूल मैनेजमेंट जो आपका काउंटर होता है, फीस काउंटर, उसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हाँ इसको बिजली का पैसा दे दो, इसको इसका पैसा दे दो। और शाम को जब काउंटर का हिसाब आता है तो उस चीज़ को मैच करना बड़ा कठिन हो जाता है। हम लोगों ने पूरा अकाउंटिंग सिस्टम भी स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में दिया हुआ है। यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो ये जो वाउचर दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फीस रिसिप्ट, अदर पेमेंट, कंट्रा वाउचर, जनरल वाउचर, सब वाउचर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इन वाउचर्स के माध्यम से आप हर तरह की एंट्री कर सकते हैं। जैसे आप बच्चे की फीस ले रहे हैं तो फीस रिसिप्ट में जाएगा, जो कि हमने आपको डेमोस्ट्रेट किया भी है। लेकिन यदि आप कोई और तरह की रिसीविंग कर रहे हैं तो आप अदर रिसिप्ट में जाके उसकी एंट्री करेंगे यहाँ पे। इसी तरह से जैसे आप पेमेंट कर रहे हैं तो अदर पेमेंट में जाके उसकी एंट्री करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम कैश पेमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल का, तो इलेक्ट्रिसिटी में चले गए, यहाँ पे हमने डाल दिया कि 1,250 रुपये हम पेड कर रहे हैं। इसका डिटेल भी डाल देंगे। और अब इसको सेव कर लेंगे। सेव करते ही इसकी एंट्री अकाउंट में तो हो ही गई है, साथ ही साथ इसका एक पेमेंट वाउचर भी जनरेट हो गया है, जिसपे आप क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। कोई भी पेमेंट आपका स्टाफ कर रहा है उसको इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि उसका वाउचर प्रिंट होना जरूरी है। आप ध्यान दीजिए, इस वाउचर में बहुत क्लियर दिखा रहा है डेट 28 दिसंबर का, वाउचर नंबर 424, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट हुआ है कैश से। और यहाँ पे ये डिटेल दिखा रहा है, यदि एक से ज़्यादा आइटम है तो वो सब डिटेल में आ जाता है। टोटल 1,250 रुपये। और नीचे डिटेल में दे रहा है मनोज को दिया जनवरी महीने का बिल। इसको प्रिंट करके आपका स्टाफ जिसको पैसा दे रहा है उसका सिग्नेचर करा के अपने अकाउंट के रिकॉर्ड में रखेगा, ताकि कभी भी यदि ये क्वेश्चन पुटअप हो कि ये पैसा किसको दिया तो वो उसको दिखा सके कि हाँ इनको दिया। और मनोज भी नहीं मुकर सकते हैं क्योंकि रिसीव्ड बाय में उनका सिग्नेचर है। तो इस तरह से आप अपने पूरे जो आपके खर्चे हैं, जो रिसीविंग है, इसी तरह से यदि आप बैंक में पैसा डाल रहे हैं तो कंट्रा वाउचर कटेगा। अब जैसे बैंक में पैसा जा रहा है तो हम बैंक में जा रहा है तो पहले बैंक सेलेक्ट होगा। उसके बाद जो है कैश से जा रहा है, एग्जाम्पल के लिए 5,000 रुपये कंट्रा वाउचर से गया। और इसको जब आप सेव करेंगे तो ये कंट्रा वाउचर आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। किसने भेजा उसका सिग्नेचर किया, बैंक वाले का सिग्नेचर करा के अपने रिकॉर्ड में रख लिया। अब जब शाम को आप हिसाब करने बैठेंगे तो आपको 2 तरह के डिटेल मिलेंगे। पहला तो हो गया फी रिसिप्ट बुक में जाके आप फी रिसिप्ट बुक में आप केवल ये देख सकते हैं कि आज कुल कितनी फीस आई, 15,500 रुपये। लेकिन 15,500 फीस आने का मतलब ये नहीं है कि आपको शाम को 15,500 रुपये मिल जाएगा, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि कई सारे वाउचर भी कटे हैं। तो उसका हिसाब जो है अकाउंट बुक्स के रिपोर्ट्स में आप जाके डे बुक से देख सकते हैं। तो आज जो है ये सारी फीस की रसीदें कटी हैं, लेकिन आपको ध्यान होगा हमने अभी 2 सैलरी स्लिप काटी है तो वो दिखाने लगा कि ये पेमेंट हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी का 1,250 रुपये पेमेंट हुआ है।
और साथ ही साथ 5,000 रुपये हमारा बैंक में जमा भी हुआ है। तो यहाँ पे अब दिखा रहा है कि आज हमारा खर्चा ज़्यादा हो गया है कि इनकम कम हुई है। आप कैश का भी बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको देखना है कि आज हमारा कितना कैश बचा, तो उसके लिए आप एडमिन लॉगिन में जाइए, अकाउंट बुक में जाके लेजर को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आप कैश को देख सकते हैं। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस जो 28 तारीख का था वो 2,26,000 था और सब पेमेंट करने के बाद शाम को क्लोजिंग बचा 2,23,000। ये सब फीस के आइटम है जिसके थ्रू कैश आया है। और यहाँ पे जो आप देखिए तो सैलरी दिया 12,000, इलेक्ट्रिसिटी 1250, आईडीबीआई बैंक में जमा किया 5,000 रुपये। इसी तरह से बैंक आईडीबीआई बैंक का भी आप हिसाब चेक कर सकते हैं। तो ये दिखा रहा है ओपनिंग बैलेंस था 1,11,000। आज 5,000 रुपये इसमें जो है जमा हुआ। 10,000 रुपये सैलरी की एक कटी थी रसीद बैंक से और क्लोजिंग बैलेंस हो गया 1,05,693 रुपये। आप इसको बैंक स्टेटमेंट से मिला भी सकते हैं। आपका पूरा हिसाब किताब सारे बाउचर्स सब सारा सिस्टम इस सिस्टम में दिया हुआ है। और जब आप अपना सारा इसमें रखेंगे तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये इतने सारे रिपोर्ट्स जो अकाउंट से संबंधित है वो अपने आप जनरेट होंगे। जैसे कि ट्रायल बैलेंस, आप एक बटन दबाइए आपका ट्रायल बैलेंस जनरेट हो जाएगा। सिस्टम आपको दिखा देगा किस अकाउंट का कितना बैलेंस है और ट्रायल बैलेंस सही है कि नहीं वो आप यहाँ पे नीचे आके टोटल मैच कर सकते हैं। डेबिट साइड क्रेडिट साइड से मिल रहा है तो ये ट्रायल बैलेंस सही है। इसी प्रकार से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ओपन अपना बना सकते हैं तुरंत। आपको केवल प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करना है, बटन दबाना है और ये सिस्टम आपको बता दिया कि इतना अकाउंट्स किससे आया किससे गया और अंत में आपको प्रॉफिट है कि लॉस। जैसे यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो रहा है 8,14,000 का, तो यहाँ पे नीचे दिखा रहा है ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ये सब आ गया। आप इसको जो है प्रिंट करके अपने सीए को चाहे ऑडिटर को दे सकते हैं। अपने भी जानकारी के लिए कि स्कूल वास्तव में किस स्थिति में चल रहा है, उसका पूरा अकाउंटिंग सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट सब कुछ हम लोग आपको इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। बैलेंस शीट भी बनाने के लिए आपको केवल जो है अकाउंट बुक्स में जाना है, बैलेंस शीट पे क्लिक करना है, शो पे क्लिक करना है और ये आपका बैलेंस शीट तैयार करके आपको दे देगा। बैलेंस शीट का दोनों साइड मैच होना चाहिए जो कि यहाँ पे मैच हो रहा है और इसमें आपका जो एसेट्स है जो लाइबिलिटीज है सब कुछ आ गया। इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से अपने स्कूल का पूरा अकाउंट, हिसाब किताब, फीस, रसीद, सैलरी, रिजल्ट ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के साथ आपको आपके स्कूल की वेबसाइट भी दी जाएगी। जैसा कि हमने बताया इस वेबसाइट पे आप सारे जो है अपने इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हैं और इसका पूरा कंट्रोल आपके पास होगा। जैसे कि यहाँ पे अभी जो लिखा हुआ है ऊपर इस वेबसाइट में हेडिंग में मेन पेज पे, उसको हमको चेंज करना है तो यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर में सब सिस्टम में जाएंगे तो यहाँ पे वेबसाइट में मेन पेज टेक्स्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको नोटिस देना है कि आज स्कूल बंद है, तो आप उसको वेबसाइट पे नोटिस में डाल सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी जैसा जिस भाषा में आप चाहें अपने वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। उसको आपको हाईलाइट करना है, इटैलिक करना है, इसका सारा ऑप्शन दे रखा है। आप यहाँ पे केवल अपडेट करेंगे और अब आपकी वेबसाइट जो भी ओपन करेगा उसको अपने आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ये नोटिस बोर्ड में जो इन्फॉर्मेशन चल रहा है, जो स्क्रॉल मैसेज चल रहा है, ये सब कुछ आप यहाँ से वेबसाइट के अंदर जाके नोटिस बोर्ड ये जो रन कर रहा है, स्क्रॉल मैसेज, ये सब कुछ आप अपने जो है सॉफ्टवेयर से बदल सकते हैं और जहाँ आप बदलेंगे वो आपकी वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा। वेबसाइट पे एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है गैलरी का। गैलरी में फ़ोटो, गैलरी में आप अपने स्कूल के फ़ोटोज़ डाल सकते हैं। आपके यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है तो ये सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो गैलरी के साथ इसमें वीडियो गैलरी का भी ऑप्शन दिया जाता है। आपके यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसके वीडियोज़ डाल सकते हैं आप। दोस्तों आप इसमें अनलिमिटेड वीडियोज़ और फ़ोटो डाल सकते हैं। मैं आपको अब कुछ लाइव साइट्स भी दिखा देता हूँ, जो कि ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और उन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो है वीडियो, फ़ोटो ये सब डाल रखा है।
ये एक लाइव साइट है जो ऑलरेडी स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, और आप देखेंगे तो इनकी वेबसाइट पे यहाँ पे गैलरी के अंदर फोटो गैलरी में स्कूल के ढेर सारे फोटो आपको मिल जाएंगे। 6 फोटो का एक पेज बन जाता है। किसी भी फोटो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन में खुल जाता है। तो ऊपर इस फोटो का टाइटल, नीचे फोटोज और नीचे शेयरिंग ऑप्शन, ये सब आपको मिल जाएगा आपकी वेबसाइट पे। इसी तरह से फोटो की साथ ही साथ आप यहाँ पे वीडियोज भी डाल सकते हैं, और वीडियो भी गैलरी में, जो वीडियो गैलरी में पड़ा रहेगा, आपके यहाँ जो भी फंक्शन हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, स्पीच कंपटीशन हो रहा है, उसकी वीडियोज आप रिकॉर्ड करके इस पर डाल सकते हैं। तो अब आपका वेबसाइट एक चलता फिरता एल्बम हो जाता है आपके साथ। कहीं आप किसी जगह पे मीटिंग में है, किसी ने कहा कि आपके स्कूल में क्या फंक्शन हुआ है, क्या प्रोग्राम हुआ है, दिखाइए, तो आपको एल्बम लेके घूमने की ज़रूरत नहीं। आप तुरंत अपने मोबाइल पे ही ये सारा वीडियो पेज, गैलरी पेज खोल के वहाँ पे अपना डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में, जो कि छोटा बनाते बनाते भी लगभग 40 मिनट का वीडियो हो गया, हमने जो मेन मेन फंक्शन है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के, उसको आपको डेमोन्स्ट्रेट किया। उम्मीद है आपके लिए उपयोगी होगा। आपको यदि कोई और क्वेश्चन हो, आपको ये सिस्टम बाई करना हो, आप हमारे नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर कॉल कर सकते हैं। ये स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग अनलिमिटेड स्टूडेंट के लिए देते हैं। कोई भी स्टूडेंट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके 400 बच्चे हो, 500 बच्चे हो, 5000 बच्चे हो, 50,000 बच्चे हो, आपको अलग से कुछ भी पे नहीं करना है। आपकी वेबसाइट के साथ आता है, सॉफ्टवेयर के साथ आपको वेबसाइट मिलती है जिसपे गैलरी, फोटो गैलरी, वीडियो गैलरी, टीसी वेरिफिकेशन, रिजल्ट वेरिफिकेशन, सारी चीज़ें होती हैं। और रिन्यूअल फ्री होता है। आपको केवल एक बार ही पे करना होता है। अगले साल से आपको सॉफ्टवेयर का रिन्यूअल कॉस्ट नहीं कराना होता। अगले साल से केवल आपको अपना वेबसाइट का ही रिन्यूअल कराना होता है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे प्राइस में और काफ़ी सारे फीचर्स के साथ आपको एक कंप्लीट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। उम्मीद है ये डेमो वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए।